नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी पर स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला टॉपिक को पढ़ा। लगभग 3-4 वीडियो हम लोगों ने बनाया, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं वर्तनी। यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए हम लोगों की एक स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जाए। वर्तनी एक ऐसा टॉपिक है, किसी पेपर में 2 प्रश्न, किसी पेपर में 1 प्रश्न, लेकिन हर पेपर में आना है तो आना है। ये ऐसा टॉपिक है, ये धोखा नहीं देने वाला। इसमें से हर पेपर में 1 नंबर 2 नंबर का आना है। हाँ, याद रहे कि इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक शब्दों की वर्तनी आती है, एक वाक्यों की वर्तनी आती है। तो हम लोग पहले शब्दों की वर्तनी पे चर्चा करते हैं। कुछ शब्द हम आपको देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक शब्द हम आपको देख रहे हैं। ये क्लास ना सिर्फ पढ़ाने के लिए बल्कि आप अभ्यास समझिए, ये आप प्रैक्टिस समझिए। आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सही और गलत का अंतर स्पष्ट करवा रहे हैं। पहला प्रश्न हम आपसे लेते हैं, जैसे पेपर में आता है, एक शब्द देता है आगामी, एक शब्द देता है आगामी और एक देता है आगामी। तो आगामी और आगामी में शुद्ध क्या है? ऐसे 3-4 शब्दावलियों को दे देगा कोड पे, शुद्ध क्या है? तो अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आगामी शुद्ध है कि आगामी शुद्ध है। तो ध्यान देना, आगामी नहीं बल्कि आगामी शुद्ध शब्द है। और एक शब्द आता है ऐसे अधिशासी। अधिशासी बहुत से बच्चों द्वारा गलत किया जाता है। अधिशासी शुद्ध लिखा कैसे जाता है? टाइम कम है, हम लोग इस वजह से शुद्ध शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध अधिशासी, अधिशासी, ध्यान देना, शुद्ध अधिशासी, ये शब्दावली आपकी सही होगी। इसके अलावा आ से एक शब्द और मिलता है अंत्योष्टि या अंत्येष्टि करके देता है, तो शुद्ध होता है अंत्येष्टि। ध्यान देना, ऊपर बिंदी, उसके बाद आधा ता, या पे एक ही मात्रा और छोटी की मात्रा के साथ टा, अंत्येष्टि। ध्यान देना, यहाँ पे टा होता है ना कि ठा, अंत्येष्टि। ऐसे फंसाने के लिए आपको टा वाले में ठा वाले में देता है गरिष्ठ, घनिष्ठ और पृष्ठ। ध्यान देना, वो तीनों चारों शब्द। एक शब्द देता है घनिष्ठ, शब्द क्या होता है यहाँ? घनिष्ठ होता है। ध्यान देना, टा नहीं ठा, घनिष्ठ। उसके अलावा पृष्ठ होता है, पृष्ठ, घनिष्ठ, पृष्ठ, है ना। इसके अलावा फिर अगला शब्द हम लोग देखते हैं, पिछली बार यूपीपी में आया, अत्यधिक शुद्ध होता है या अत्यधिक? तो शुद्ध क्या होता है? अत्यधिक शुद्ध होता है। ध्यान देना, अत्यधिक शुद्ध होता है, ना कि अत्यधिक शुद्ध होता है। इसके अलावा एक शब्द आपके यूपीपी में आता है, अंतर्ध्यान शुद्ध होता है कि अंतर्धान? तो ध्यान देना, शुद्ध क्या होता है? अंतर, ध्यान देखो लिखता कैसे, ऐसे भी लिख देता है अंतर्धान, ये भी शब्दावली का प्रयोग करता है। या फिर हो सकता है आपको ऐसे लिख दे अंतर्धान। तो अंतर्धान होता है, ना कि ध्यान होता है, ये शुद्ध है। आपको फंसाएगा किसमें? ऐसे भी कर देता है, अंतर ध्यान लिख देता है, तो ये गलत है सरासर। शुद्ध क्या है? अंतर्धान शुद्ध होता है। इसके अलावा एक शब्द आपको देता है अनुग्रह और अनुग्रहित। अनुग्रह शुद्ध है कि अनुग्रह शुद्ध है? एक शब्द जैसे मान लीजिए लिख दिया अनुग्रह, अनुग्रह शुद्ध है या अनुग्रह शुद्ध है? तो शुद्ध क्या होता है? अनुग्रह शुद्ध होता है। ऐसे अगर हम बात करें अनुग्रहित शुद्ध है कि अनुग्रहित शुद्ध है, तो शुद्ध क्या होता है? अनुगृहीत। ध्यान देना, अनुगृहीत शुद्ध होता है। शुद्ध क्या है? अनुगृहीत होता है। फिर एक शब्द आपको देता है अनाधिकार और अनधिकार में फंसाता है। अनाधिकार शुद्ध है या अनधिकार? अगर हम बात करते हैं अनाधिकार और अनधिकार में, तो शुद्ध क्या होता है? अनधिकार। शुद्ध क्या होता है? अनधिकार। ध्यान देना, शुद्ध क्या है? अनधिकार। इसके अलावा आशीर्वाद भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आशीर्वाद होता है कि आशीर्वाद होता है? तो शुद्ध हम देख रहे हैं, आशीर्वाद शुद्ध होता है, आशीर्वाद शुद्ध होता है। ध्यान देना, आशीर्वाद, ठीक। आप देख रहे हैं जैसे आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में क्या क्या विकल्प देता है वो, जैसे आपको लिख दिया, ऐसे लिख देता है आशीर्वाद, फिर आपको लिख दिया आशीर्वाद, फिर आपको लिखा है आशीर्वाद। तो इन तीनों में से शुद्ध कौन सा है? ध्यान देना, अंतर स्पष्ट करना है। तो शुद्ध क्या होता है? आशीर्वाद। शुद्ध क्या है हम लोगों का? आशीर्वाद। ऐसे एक शब्द देता है आपको परेशान करने के लिए, आहारनी शुद्ध है कि आहारनी शुद्ध है?
ध्यान देना, शब्द है अहर्निश, ये देता है विकल्प में। और क्या दे देगा, इसी का विकल्प दे देता है अहर्निश में मूर्धन्य श दे देगा, या फिर दे देगा आपको अहर्निश दंती वाला श दे देगा। तो इन तीनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। शुद्ध क्या है, अहर्निश अहर्निश अहर्निश, इसमें शुद्ध है अहर्निश। ध्यान देना, ये भी पेपर में आपके आ चुका है। ऐसे प्रश्न देता है, एक यहीं से याद आ रहा है, हस्ताक्षेप और हस्तक्षेप में आपको खूब परेशान करेगा। शब्द देता है हस्ताक्षेप, शुद्ध होता है, या फिर हस्तक्षेप, दोनों में अंतर क्या है, हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप शुद्ध है या हस्तक्षेप। तो ध्यान देना, इसमें शुद्ध क्या होता है, हस्तक्षेप शुद्ध होता है, ना कि हस्ताक्षेप। ऐसे करके आपसे कई बार पूछा गया है शमशान कैसे लिखा जाता है, श्मशान कैसे लिखा जाता है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी लिख दिया, और फिर एक जगह विकल्प में दे देगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। देखो आप लोग भी अपने आप से इसको पढ़ते रहिए, मिलाते रहिए। जब मैं शब्द बोल रहा हूँ अक्षौहिणी, तो आप अपनी कॉपी में भी लिखिए कि अक्षौहिणी कैसे लिखा जाता है। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर सिर्फ सुनने पे विश्वास रखेंगे तो उतना तैयार नहीं होगा, आपको कलम स्वयं को भी चलाना है। जितनी ज्यादा आप स्वयं मेरे साथ मेहनत करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट है। आप हमारे साथ कलम भी चलाइए। शुद्ध क्या होता है, अक्षौहिणी होता है या अक्षौहिणी होता है? जी हाँ, ये गलत है। शुद्ध क्या है, अक्षौहिणी होता है। आप हमारे साथ प्रयास करिए और लिखने का प्रयास करिए। एक शब्द ऐसे आता है अनुसरण, इसको बहुत बच्चे गलती करते हैं, अनुसरण। अब हम दोनों अनुसरण लिख रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में लिखिए अनुसरण और लिख करके दिखाइए। जो हम सही उत्तर बता रहे हैं उससे मिलान करिए, क्या आपका सही हो रहा है। अनुसरण और अनुसरण। अब वर्तनी की दृष्टि से अनुसरण कौन सा वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला अनुसरण सही है। अब आप बहुत इसको गलत करते हो। अनुसरण के साथ एक शब्द ऐसे देता है ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक में आप परेशान होते हैं। ध्यान दो, ऐतिहासिक हमने लिख दिया ऐतिहासिक, और फिर मैंने लिखा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ध्यान दो, इन दोनों में कौन सा शुद्ध है? तो 90% बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ऐतिहासिक कर देते हैं। हाँ, इसमें एक जगह गलती आप और करते हो, कुछ बच्चे ये वाला विकल्प मार देते हैं ऐतिहासिक में, जो सरासर गलत है। ये तो सबसे ज्यादा गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। शुद्ध क्या है, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। हाँ, एक बार एक प्रश्न और आता है, उपरोक्त और उपर्युक्त में आप बहुत परेशान होते हैं। जैसे मान लीजिए दो शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है उपरोक्त, एक शब्द लिखा है उपरोक्त, और एक लिखा है उपर्युक्त। तो उपरोक्त और उपर्युक्त में खूब परेशान आपको करेगा कि वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन शुद्ध है। तो ध्यान देना, उपरोक्त शुद्ध बिल्कुल नहीं है। शुद्ध इसका क्या रूप होता है, उपर्युक्त। शुद्ध होता है क्या, उपर्युक्त। ऐसे व्याकरण और वैयाकरण में आपको परेशान करेगा। वह व्याकरण का जानकार है तो आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द में लिखते भी है, क्या लिखते हैं, वैयाकरण, 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 या फिर हमने लिखा व्याकरण। तो वर्तनी की दृष्टि से देखोगे तो ये वैयाकरणाचार्य होता है, ये शुद्ध है, ना कि ये गलत हो गया आपका। अतिशयोक्ति आपको परेशान करेगा, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है अतिशयोक्ति आप कैसे लिखते हैं। जी हाँ, देखिए अतिशयोक्ति, ये भी लिखा मिलेगा, अतिशयोक्ति ये भी लिखा मिलेगा। तो इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है? अतिशय प्लस उक्ति होता है, अतिशय प्लस उक्ति होता है। कुछ किताबों में ये लिखा मिला है, उस पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अतिशयोक्ति इस विकल्प के साथ आपको जाना है, अतिशयोक्ति इस विकल्प के साथ जाना है, 100% आपका सही माना जाएगा। इसके अलावा आपको आसान शब्दों में देखो, श्रृंगार में खूब परेशान करेगा। श्रृंगार ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, श्रृंगार ऐसे भी लिखा मिलेगा, श्रृंगार। तो ध्यान देना, इन दोनों में से कौन सा श्रृंगार सही है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये वाला श्रृंगार सही है। श्रृंगार में ये मानक नहीं रहेगा, ये वाला श्रृंगार रहेगा। ऐसे आपसे एक शब्द पूछता है उज्ज्वल में, उज्ज्वल दो तरह से लिखा जाता है, और वर्तनी में आपका उज्ज्वल हमने ऐसे भी लिखा उज्ज्वल। तो इन दोनों उज्ज्वल में कौन सा शुद्ध है? ये वाला शुद्ध है, क्योंकि इसका विच्छेद क्या होता है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये वाला सही है।
उसके अलावा श्रृंखला भी ऐसे ही चलेगा, जैसे श्रृंगार का लिखा गया ऐसे श्रृंखला का चलेगा, ऐसे श्रृंग भी चलेगा। श्रृंग भी परीक्षा में पूछा गया है, श्रृंग कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना दोस्तों, श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा। उसके अलावा एक गरिष्ठ घनिष्ठ पृष्ठ की अभी हमने चर्चा ही की थी। घनिष्ठ होता है कि गरिष्ठ होता है, जैसे घनिष्ठ, हमने घनिष्ठ लिखा ये शुद्ध है या फिर घनिष्ठ ये शुद्ध है। जी हाँ, इसमें आपका शुद्ध क्या है, घनिष्ठ होता है। ऐसे गरिष्ठ ये पेपर में आया है, गरिष्ठ भोजन होता है कि गरिष्ठ भोजन होता है, टा होगा या ठा, तो जी हाँ दोस्तों ये ठा होता है, गरिष्ठ। जिन शब्दों को मैं आपको बता रहा हूं आप उनका अभ्यास करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें आपका कितना सही हो रहा है। जितने शब्द हमने बताए आपका स्कोर कितना आ रहा है। और ये ऐसा टॉपिक है, अगर इसमें आप गलती कर रहे हैं तो मेहनत की बहुत जरूरत है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है इसको देख करके लिख करके अच्छे से प्रयास करें। इन शब्दों को रट डालो, यही शब्द पेपर में आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। एक कुमुदनी शब्द आपको बहुत परेशान करता है, कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, बहुत से लोगों से गलत होगा। कुमुदनी होता है या फिर कुमुदिनी होता है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध होता है कुमुदिनी, शुद्ध क्या है हम लोगों का, कुमुदिनी होता है। इसके अलावा कवित्री आपसे बहुत पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया, कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध क्या होता है, कवयित्री, ये शुद्ध है कवित्री। और आपको विकल्प क्या मिलेगा, कवित्री, ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है कवयित्री। तो शुद्ध क्या है, कवयित्री, शुद्ध क्या होता है, कवयित्री होता है। ऐसे एक छहर दीवारी करके प्रश्न पूछता है तो उसका शुद्ध तरीका क्या है, छहर दीवारी होता है या चहर दीवारी। अब ऑप्शन क्या क्या देगा, छहर दीवारी, फिर देगा चहर दीवारी, चहार दीवारी। आप लोग भी बताना इस प्रश्न को आप सही कर पाए थे या नहीं। शुद्ध क्या होता है, चहार दीवारी, शुद्ध क्या होता है इसका, चहार दीवारी। एक छिद्रान्वेषी आपको खूब देगा, परेशान करेगा, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। इन शब्दों को आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, अब ये बहुत से लोगों का गलत होगा, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी का शुद्ध कौन सा है, छिद्रान्वेषी, ये सही है और ये वाला गलत है। आपसे ऐसे करके जिजीविषा पूछता है, जिजीविषा आप लिख करके बताना कि आपने सही लिखा था कि नहीं। ऐसे शब्द आपको दे दिया है, जिजीविषा, जिजीविषा, ये भी शब्द कई बार पूछा है और आपसे गलती इसी सा वाले स्थान पे गलती कराएगा। ऐसे मात्रा में आप आओगे और आगे तो तत्कालिक और तात्कालिक पे आपको परेशान करेगा। बड़े आखिरी मात्रा वाले शब्दों को हम देख लेते हैं एक बारी, कौन कौन से हैं। जैसे होता है तात्कालिक और तत्कालिक, तत्कालिक। एक देगा शारीरिक, शारीरिक या शारीरिक, है ना। ऐसे देगा आनुषंगिक, आनुषंगिक या आनुषांगिक। ऐसे देगा अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या अभ्यंतरिक। अभ्यंतरिक, अब ये चारों शब्द आपको खूब परेशान करेगा। अभ्यंतरिक है कि आभ्यंतरिक है कि अनुषंगिक है कि आनुषंगिक है, तो तात्कालिक शुद्ध है। इधर आओगे शारीरिक शुद्ध है, इधर आओगे आनुषंगिक शुद्ध है, ये आपका आभ्यंतरिक शुद्ध है। ठीक है ना। ऐसे एक शब्द आपको सन्यासी देता है परेशान करने के लिए। जी हाँ, देखिए सन्यासी कैसे लिखा जाता है। सन्यासी शब्द भी कई बार परीक्षाओं में आया है, ये बहुत पुराने शब्द हैं और हमेशा से आते रहे। सन्यासी, ये बिंदी, सन्यासी, ये भी ध्यान देना, ऊपर भी बिंदी और आधाना, और आपको विकल्प में ऐसे भी देगा सन्यासी। ठीक, तो आपका सही कौन सा है, ये वाला। तदोपरांत और तदुपरांत देता है।
एक देता है तदोपरांत या फिर देता है तदुपरांत। इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें शुद्ध क्या होगा है? तदुपरांत होता है ना। तनख्वाह लिख लोगे, तनख्वाह। तनख्वाह कैसे लिखा जाता है? ध्यान दो, तनख्वाह या फिर लिख देगा तनख्वाह। तो शुद्ध क्या होता है? तनख्वाह होता है, ना कि तनख्वाह होता है। ऐसे करके छिद्रान्वेशी एक शब्द यहीं से देता है, ज्योत्सना। भूल रहे हैं, दिमाग से उतर रहा है। ज्योत्सना बहुत पुराना शब्द है। ज्योत्सना एक ऐसा शब्द है कि आपसे पर्यायवाची में भी मिलेगा और विलोम में भी मिलेगा और वर्तनी में भी मिलेगा। ज्योत्सना शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 जगह मिलेगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ये इसका विलोम भी पूछता है, ज्योत्सना का विलोम आतप, और ये पर्यायवाची में भी चांदनी की पर्यायवाची में जाएगा, है ना। तो ज्योत्सना शब्द आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि त्रैमासिक शुद्ध होता है कि त्रिमासिक शुद्ध होता है, आपसे पूछा जाता है। हमने लिखा त्रिमासिक, फिर हमने लिखा त्रैमासिक। जी हाँ, आप बताइए कि कौन सा शुद्ध है। अभी और हम शब्द लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं तादात्म्य, तादात्म्य या फिर तादात्म्य। इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। द्रष्टव्य और दृष्टव्य में बताना है। दृष्टव्य या फिर द्रष्टव्य। जी हाँ, इन तीनों चारों शब्दों में आप बताइए, द्रष्टव्य और दृष्टव्य में। एक निरोग और निरोग होता है। निरोग शुद्ध है या निरोग शुद्ध है? निरोग। जी हाँ दोस्तों, हाँ, तो इसमें क्या हो गया? निरोग शुद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, निरोग शुद्ध है या निरोग शुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा? निरोग, ना पे बड़ी की मात्रा। ऐसे द्रष्टव्य और दृष्टव्य में क्या जाओगे? तो ध्यान देना, ये दृष्टव्य होता है, दृष्टव्य, ना कि द्रष्टव्य। ऐसे तादात्म्य और तदात्म्य में क्या शुद्ध है? तादात्म्य शुद्ध होता है, तादात्म्य। त्रिमासिक और त्रैमासिक में शुद्ध क्या है? त्रैमासिक शुद्ध होता है। त्रिमासिक और त्रैमासिक में क्या शुद्ध है? त्रैमासिक शुद्ध है। ठीक, और शब्द हम लोग देख लेते हैं। ऐसे आप लिख करके दिखाइए, प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी। प्रदर्शनी शुद्ध है या प्रदर्शनी शुद्ध है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या प्रदर्शनी। फिर हमने लिखा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। फिर हमने लिखा प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शनी। तो प्रदर्शनी शुद्ध है कि प्रदर्शनी? हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी है कि प्रदर्शनी लगी है? तो शुद्ध क्या है? प्रदर्शनी। हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी है। वह देखने में प्रियदर्शिनी है कि प्रियदर्शनी है? तो वो शुद्ध क्या है? प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी में शुद्ध क्या है? प्रियदर्शनी शुद्ध है। उसके अलावा अच्छा, एक शब्द देता है मंत्री शुद्ध होता है कि मंत्री शुद्ध होता है? मंत्री या मंत्री? जी हाँ, इस शब्द को भी बताना। और यहीं से मैं एक और जोड़ रहा हूं, मंत्रिमंडल शुद्ध है या मंत्रिमंडल शुद्ध है? मंत्रिमंडल, चलो बिंदी लगा दे रहे हैं, मंत्रिमंडल। तो ध्यान देना, अकेला शब्द है तो मंत्री शुद्ध होता है, पूरे समूह के साथ है तो मंत्रिमंडल गलत हो गया, फिर यहाँ मंत्रिमंडल शुद्ध होता है। जैसे पूज्य और पूज्य में क्या सही होता है? जैसे पूज्य है और पूज्य, पूज्य और पूज्य, तो यहाँ पर पूज्य शुद्ध होगा। लेकिन अभी शब्द के साथ जुड़ गया प्रत्यय इसमें, तो पूजनीय शुद्ध है या पूजनीय शुद्ध है? पूजनीय या पूजनीय? तो शुद्ध यहाँ पर क्या हो जाता है? पूजनीय शुद्ध है। ध्यान देना, यहाँ पर पूज्य और ये इस स्थिति में प्रत्यय लगने के बाद पूजनीय शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एक शब्द आपसे पूछा गया, शुश्रूषा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया शुश्रूषा। इस सब प्रश्न भी छपने वाला है, शुश्रूषा। और आपको फिर क्या देगा? शुश्रूषा। इस प्रश्न को तो बनाने के लिए उसके पास 20 विकल्प हैं, जैसे भी मर्जी लिख सकता है। आपको खूब सावधान रहना है इस प्रश्न के लिए। शुश्रूषा शुद्ध क्या है? शुश्रूषा। इसके अलावा एक शब्द देता है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप,
हिरण्य कश्यप। और फिर एक इसका विकल्प देता है हिरण्य कशिपु। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सही है, हिरण्य कश्यप या हिरण्य कशिपु। जी हाँ दोस्तों, इसका शुद्ध क्या है, हिरण्य कशिपु होता है, ना कि हिरण्य कश्यप होता है। एक शब्द शिक्षणेतर और शिक्षणेत्तर है, इस शब्द को आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सही होगा। 2-4 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं आपके करने के लिए। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर और शिक्षणेतर, शिक्षणेतर। इसके अलावा आनुषंगिक की चर्चा हो गई थी, आशीर्वाद की भी चर्चा हो गई थी, हस्तक्षेप है, चलो इसको बता दे रहे हूं, ये गलत है। शुद्ध क्या है, शिक्षणेतर शुद्ध होता है, ठीक है ना। शमश्रु एक शब्द देता है, शमश्रु, शमश्रु ये भी शब्द आपको देता है। श्रृंगार आप जानते हैं, शमशान आप देख लीजिए, शमशान ये भी शुद्ध है। आपको खूब फंसाएगा ये सारे शब्द, ठीक है दोस्तों। हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तनी से जुड़ा जो और भी प्रश्न हो, 1-2-4 मिनट की वीडियो में बना करके हम आपको दे देंगे। इसके अलावा कल हम लोग वर्तनी में जो वाक्यों पे वर्तनी आती है उसकी चर्चा करेंगे, और वाक्यों से वर्तनी से जुड़ा लगभग 20-25 उदाहरण हम लोग लेके आएंगे, और उसी पे वाक्यों की वर्तनी को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कल हमें इसी चैनल पे मिलिएगा। और दूसरी चीज, हम लोगों की अभी यूट्यूब पे शुरुआत है ना। ऑफलाइन हम लोग काफी लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन की दुनिया में हम लोगों की शुरुआत है। आप लोग भी हम लोगों की वीडियो को देखें, शेयर करें, और जो कमी रह रही हो उसको बताइए, ठीक है। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल का नाम है अपनी देव एकेडमी, ठीक है मित्रों। नमस्कार, फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।